अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बॉल्स की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। आप कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मैंने किया है। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टेबल स्पून ये अजवाइन ली है मैंने। 4 मैंने नॉर्मल साइज़ के यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए थे। 2 मैंने छोटी छोटी सी मिर्चें हरी काट ली। यहाँ पे मैंने चीज़ के छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लिए हैं। मैंने लिया हाफ़ प्याज और हाफ़ ही टमाटर, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया लिया। अब मैं अपनी ब्रेड को सारी साइड्स को कट कर दूँगी। 1/4 टेबल स्पून सारे मसाले लेने हैं, और टेबल स्पून और टीस्पून में बहुत डिफरेंस होता है। टेबल स्पून हमेशा छोटा होता है और टीस्पून जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी मिकदार मतलब ज़्यादा ली जाती है। जो टीस्पून होता है वो 3 टेबल स्पून के बराबर होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों को नहीं इसमें डिफरेंस पता होता, मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मुझे भी अब पता चला, इसलिए मैंने आपसे भी शेयर कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को पानी में डिप करके इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें से पानी सारा बिल्कुल अच्छे से हम निचोड़ देंगे हाथों की मदद से। फुल आपने इसे दबा के निचोड़ देना, पानी कोई मसला नहीं है। आप अच्छे से पानी निचोड़ेंगे तो आपके जो है ब्रेड पोटैटो बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए थे, तो इसीलिए मैंने हाथों से ही आलूओं को बिल्कुल मैश कर लिया। ऐसे ही सारे आलू मैं मैश कर लूँगी बाउल के अंदर। इसको अच्छे से मैश करना है, क्योंकि हमारे अगर गुठलियाँ मोटे मोटे आलू होंगे तो हमारे जो पोटैटो बॉल्स होते हैं ना वो फिर टूट जाएंगे। इनको अच्छे से हम मैश कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले कटा हुआ हरा धनिया, अब इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें जो हमने कटी हुई रखी हुई थी अपने पास। मैंने हाफ़ प्याज यहाँ पे चॉप करके डाल दिया था। हाफ़ ही मैंने टमाटर चॉप किया, हाथों से मैंने सारी चीज़ें चॉप की थी, ज़्यादा बारीक नहीं करनी। 1/4 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए, आप देख सकते हैं। आपने भी अगर आपकी ज़्यादा आलूओं की मिकदार हो तो आप इसको डबल कर लीजिएगा। अब हम इसको सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करके और मैश कर लेंगे थोड़ा सा, और ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए और हमारे स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्स हो जाए इनमें। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए स्टे कर दिया था, 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इनके बॉल्स रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आपने इतने से साइज़ के आलू लेने हैं, मतलब आपने इतनी सी मिकदार में इसको उठाना है आलूओं को, और इसको थोड़ा सा एक टिक्की सी बना के उसके अंदर हम चीज़ का स्लाइस छोटा सा रखेंगे। ज़्यादा चीज़ के बड़े बड़े पीसेस नहीं काटने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस लगाएंगे तो फिर वो अंदर से टूट जाता है। आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने इतने से आलू उठाने हैं, उनको पहले अच्छे से हाथों में गोल कर लेना है, और फिर उसको दबा के उसको एक कबाब की शेप देनी है। मतलब जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं वैसे इसको शेप दे के इसके अंदर हम एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे। अब इसको हम ऊपर से अब दबा के इसको बंद कर देंगे। जब हमने इसको बंद करना है तो अच्छे से इसको फिर हाथों में दबा दबा कर इसको फिक्स करना है, ताकि हमारा जो है आलू खुले ना। ऐसे ही अब हम सारे बना लेंगे, अपने चीज़ बॉल्स रेडी कर लेंगे। मेरे पास चेडर चीज़ थी, मेरे से एक गलती होगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप काइंडली वो लगाइएगा, उससे ज़्यादा अच्छे स्ट्रिंग्स बनते हैं। जो चेडर चीज़ होती है उससे स्ट्रिंग्स नहीं ज़्यादा बनते। मोज़रेला चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि चीज़ बॉल्स के होते हैं जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे पास अवेलेबल ही चेडर चीज़ थी, तो इसलिए मैंने फिर इसमें चेडर चीज़ ही यूज़ कर दी। आप कोशिश कीजिएगा कि मोज़रेला चीज़ हो तो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए। ऐसे अब हम अपने सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे। ये एक चाइनीज़ रेसिपी है, मतलब इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं, मिर्चें वगैरह भी नहीं होती, बहुत लाइट से मसाले होते हैं। और बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट होती है, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी बहाने से बच्चों को सारी मतलब आलू वगैरह भी खिलाए जाते हैं, और इसमें सारे टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ डल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपने बॉल्स रेडी कर लिए हैं। इसी तरह मैं अपने सारे बॉल्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने
پین میں کافی زیادہ آئل ڈال کے رکھ دیا ہے، ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میں اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر دوں گی۔ جیسے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے ہم اس کو آئل میں ڈالتے جائیں گے تاکہ بہت ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس کو کم گھی میں نہیں فرائی کرنا ہے، یا کم آپ جس میں بھی کریں، آئل میں کریں یا گھی میں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ تر آئل میں ہی زیادہ چیزیں فرائی ہوتی ہیں، تو آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آئل میں کریں۔ اس کو کم آئل میں نہیں فرائی کرنا، اس کو ہاف سے زیادہ اس کے اوپر آئل ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہم سب کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے اس کو آئل میں ڈالتے جائیں گے، دھیان سے کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں جلانا۔ سم ٹائمز جلدی میں ہاتھ بھی جل جاتا ہے، تو اس لیے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور اچھی سی کوکنگ بھی کرنی ہے ہمیں۔ اب ہم اس کو ساروں کو ایسے ہی بریڈ کی کوٹنگ کر کے ایڈ کر دیں گے آئل میں، اور ان کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لک بھی کتنی پیاری سی آ رہی ہے، اور ان کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے ہماری چیز بھی، تاکہ اندر سے میلٹ ہو جائے اور یہ اچھے سے گولڈن بھی ہو جائے، لائٹ سا کلر۔ آج کی ریسیپی مجھے پتہ ہے آپ سب کو بہت ہی پسند آنے والی ہے۔ یہ چیز بال بہت ہی لوگوں کو پسند آتے ہیں، بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں۔ ریسٹورنٹ سٹائل میں بھی ایسے ہی بنتے ہیں اور بہت فیمس ہوتے ہیں۔ یہ چیز بالز بہت مہنگے باہر سے ملتے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ہیلدی فوڈ گھر میں بنا کے دیا کریں۔ یہ میری بھی موسٹ فیوریٹ ریسیپی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بھی ہماری ریسیپی یہ والی بہت پسند آئے گی، اور آپ بھی میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ان کو ہم نے زیادہ چمچ سے نہیں ہلانا، پہلے ہم ان کو فرائنگ پین کو ہی ہم ہلا کے اس کو ہی موو کرتے رہیں گے۔ بعد میں جب تھوڑے ہارڈ ہو جائیں گے، یہ اوپر سے بریڈ کرمز گولڈن ہو جائیں گے، پھر ہم اس کو کسی بھی چمچ کی مدد سے یا کسی بھی سپون کی مدد سے ہلا سکتے ہیں۔ بالکل ہلکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کو ہلا رہی ہوں تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت نرم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے سارے گولڈن ہو گئے تھے۔ یہ آج کی ہماری ریسیپی کی فائنل لک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کوئی بھی فرائی کرو آپ چیز، اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا، اس کو لائٹ سا گولڈن کر کے نکال لیتے ہیں، کیونکہ فرائی ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا کلر چینج کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔